पूर्व नवा जे विषय वस्तु कौन थिला आमे पृथु चरित्र ता उपरे सज्ञान करुतले। यदि आमे देखिबा जे सोनकादि ऋषि माने नैमिषारण्य रे सुत गोस्वामी ठारू जो भगवत विभूति को प्राप्त करने पाई एकत्रित अछंती से विषय को भितरे मैत्र मुनि एवं विदुरंकर संवाद स्थान पाई। सुत गोस्वामी परी शुद्ध आत्मतत्वज्ञानी मुक्त आत्मा भगवानंकर विषय ऋषि मुनि ब्राह्मण गण जो माने नैमिषारण्य रे यज्ञ समापन करी भगवानंकर ज्ञान प्राप्तिर जो आ रखिचंती ताको परिपूर्ण करुचंती सुत गोस्वामी। ये निश्चित रूपे ये आम सदाबले एक आश्चर्य एवं कौतूहल विषय भी हो पारे जे सुत गोस्वामी मैत्र मुनि एवं विदुरंकर संवाद को भगवत भक्तिर ज्ञान रे स्थान देचंते। तो मैत्र मुनि जहाँ विदुरं को कहउचंती से भितरे पृथु महाराजंकर चरित्र अन्यतम। यदि आमे प्रच्छद पट को देखिवा पृथु चरित्र ध्रुवंकर वंशज हेउचंती पृथु महाराज स्वयंभू मनु ब्रह्मांकर मानस तंकर दुईटी जो पुत्र थिले प्रियव्रत एवं उतानपाद सुरुचि एवं सुनीति को विवाह करते। सुरुचिंकर गर्भरु उत्तम एवं सुनीति गर्भरु ध्रुव जात होते। एवं आमे संज्ञान करिचंती जे केउ प्रकार भावरे माता सुरुचिंक ठारो पितांकर उपस्थिति रे ध्रुव महाराज अपमानित हुई शिशु समयरु ही जो समय साधारणतः पिला माने खेलिबा बुलिबा इत्यादि आमोद प्रमोद भितरे गति करि थांते। से समय रे माता सुरुचिंक ठारो अपमानित हुई एवं सुनीति कथा को स्वीकार करी जे भगवानंकर आशीर्वाद वा भगवानंकर कुल वा भगवानंकर प्रेम से केबे जाए नहीं।
से सर्वोच्च प्रेम अटे। हे पुत्र तुम्हें से ही कोल को प्राप्त करने को चेष्टा कर। तुम्हारा माता सुरुचि जो कर्कश वाक्य तुमको कही ताहा अन्यथा नुहे। वास्तव में तुम्हें राजा उतान पादंकर पिता उतान पादंकर स्नेहपूर्ण कोल को प्राप्त करने को हेले तुम्हें पुनर्वार जन्म नहीं सुरुचिंकर पुत्र हेबा को पड़िबो। तेणु भगवान ही एकमात्र विषय जे तुमको वास्तव नित्य स्नेह प्रदान करिपारे। माता का कथा को स्वीकार करी बालक ध्रुव भगवान को प्राप्त करने पाई राज नगर को त्याग करिसंती। भगवान को प्राप्त करिसंती, ध्रुव स्थान को प्राप्त करिसंती, पुनर्वार आसिचंती, राजा हिचंती एवं कुबेर जक्ष राज्य सहित युद्ध करिसंती। कारण भ्राता उत्तमंगर मृत्यु जक्षमान द्वारा एवं युद्ध मध्य अति भयंकर युद्ध। तत्परे मनु ध्रुवं को मने पकई देइचंदी जे वास्तव रे तुम्हें भगवानंकर से दिव्य लोक को प्राप्त करि पारिछ। जो सत्ता को तुम्हें प्राप्त करिछ से सत्ता रे अन्य प्रति दया समानता ये तुम पाखरे बा तुमर भूषण हेबा आवश्यक अटे। किपरि तुम्हें चिंता करुछ जे तुमर भाई उत्तम कहा द्वारा मृत्यु होइछन्ति। मृत्यु तो केवल समय ही दे पारे, काल ही दे पारे एवं मृत्यु सुनिश्चित अटे। तेणु तुम्हें ए भौतिक भावनार मुक्त होई भगवत भावना रे भगवत चिंतन रे तुम्हें ये युद्ध को परित्याग कर। ध्रुव निजर वास्तविकता को बुझी पारिचंती एवं युद्ध को त्याग करिचंती। तत्परे ध्रुवंगर जो पुत्र थिले उत्कल से विवाह पर संपूर्ण रूपे मना राजा हवा पर संपूर्ण रूपे मना कर देते। से ज्येष्ठ थिले किंतु भगवान के प्रति भगवत ज्ञान रे से परिपूर्ण थिले जन्मरु। तेणु ये भौतिकतार आग्रह भौतिकतार स्पर्श तांक प्रति न्यून थिला एवं से राजा हेबा विवाह करिबा इत्यादि भौतिक कार्य संपूर्ण रूपे निवृत्त थिले एवं परवर्ती मुहूर्त रे बत्सर राजा होते सी सुविधि को विवाह करते एवं तांकर संतान पुष्पार्ण पुष्पान्न
प्रभा एवं दोषांग विवाह करते। दोषांकर गर्भर विष्णु जन्म होते जी पुष्करणी को विवाह करते एवं आकुतिंगर सर्वतेजा सर्वतेजा तंगर संतान से आकुति विवाह करते एवं चाक्षुष मनु जन्म होते। चाक्षुष मनु नड़बलग्न सहित विवाह होता एवं तांकर संतान हेले उल्मुख से पुष्करणी को विवाह करते। तांकर संतान हेले अंग। तो यही विषय आसला कथा। अंग महर्षि थे किंतु सी कौन से कारण राक्षस पुत्री सुनीता को विवाह कर देते एवं सुनीतांकर प्रभाव रे पुत्र बेण दुराचारी होइथिला। वास्तव में सुनीतांकर घरे सुनीतांकर परिवार रे ही बेणंकर जन्म एवं यौवन मध्य प्राप्त होता एवं यही प्रकार अतिष्ठ होई बेणंकर जो कुकर्म असामाजिक कर्म एवं सेथिरे सुनीतांकर समर्थन ताहा यही प्रकार हला। शेषरे राजा अंग राज्य प्रजा एवं गृह को त्याग करी वनगमन कले। प्रजा माने साधु संत माने बहुत खोजिले अंग को किंतु पाइले भी नहीं। किंतु राज्य बिना राजा रे चलीबा किपरि राजार तो आवश्यकता तेणु हिताकांक्षी राज्यर हिताकांक्षी ब्राह्मण एवं ऋषि मुनि माने सेमाने सुनीता को बुझाई बेण को राजा करते जे आशा करते जेहेतु बेण शक्तिशाली अछंती बोधवे राजा हला परे तांकर जो दुर्दांत बुद्धि ये स्थिर हो जाई पारे एवं बेणंकर शक्तिशालीर जो क्षमता रही ताहा द्वारा शत्रु एवं अनिष्टकारी व्यक्ति माने निपात हेबे बा दूरी जीवे। किंतु फल उल्टा हला। बेणंकर दुर्नीति आहरी बढ़ी चलला। तद्वारा जो चौर इत्यादि बेणंकर शक्ति को भय करबा कथा से माने बेणंकर दुराचार रे आकृष्ट ही से माने प्रजा मानक प्रति आहरी प्रजा मानक को आहरी लुंठन कले। शत्रु मान मध्य बेणंकर ए दुर्गति को देखी बेणंक सहित मिसी सेमाने बेणंक राज्य ही फायदा नेले। तो प्रजा माने वर्तमान किंग कर्तव्य मूढ़ हो गले ना सेमाने राजांक ठारू सुरक्षा प्राप्त हो पाला ना महर्षि बा ब्राह्मण ऋषि माने जो माने पुरर हित पर चिंता करते सुरक्षा प्राप्त कर पाले नहीं जेहेतु बेण से हत्या करिवार लगला। कौन सी प्रकार ऋषि मुनि मानकर जो संभाषण ताको बेण ग्रहण कला नहीं
ବରଂ ଓଲଟା ରୂପରେ ଯୁକ୍ତି ତର୍କ ଆରମ୍ଭ କଲା, ଯାହାକି ଅଯୌକ୍ତିକ ଯୁକ୍ତି, ଯେଉଁ ଯୁକ୍ତି ଜଣେ ରାଜା ପାଇଁ ଶୋଭା ଦିଏ ନାହିଁ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଗୋଟେ କଥା ଏଠି ମୋର ମନେ ପଡ଼ିଲା कि गोटे घरे कथा तो विषय हूँ जड़े कौन सी या करवा कथा, जड़े कौन सी या देखो बापा एवं संतान कथा नबा बापार किसी कर्तव्य संतान पाई रही, संतान किसी कर्तव्य पिता पाई रही, किंतु कर्तव्य को परिपूर्ण प्रथमे कहा द्वारा हेबा दरकार। बापा भी संतान कथा को सम्मान दवा कथा, किंतु संतान प्रथमे से निष्ठा पिता प्रति रखा आवश्यक अच्छे, तेबे जाई सी सम्मान प्राप्त कर। किंतु से कहना नहीं बापा मत सम्मान देला पर मत सम्मान देवी, ये अजुक्तिक हो, ये उचित कथा हेले मध्य अजुक्तिक। सही प्रकार बेण ऋषि मुनि मानकर भगवत चिंतन को मानिला नहीं, अजुक्तिक जुक्ति रे सेमानंकर कथा को खंडन करी अत्याचार वृद्धि हला एवं शेषरे ऋषि मुनि ब्राह्मण महर्षि माने एते दुखरे भांगी पड़िले, तद्वारा समस्ते एकत्रित होई बेण को हत्या कले। राजा बेण को हत्या करागला प्रजांकर मंगल निमंते, प्रजांकर मंगल निमंते एवं तत्परे राजा पुणी राज्य पुणी राजा शून्य गला। से पुणी सुनीतांग सहित कथावार्ता करी बेणंकर हस्त को मैथुन करागला एवं से आमे जानिले जे बाहुर मंथन जन्म थिबा जो बाहुक जन्म हला एवं बाहुक कुछ रूप, किंतु से ऋषि मुनि मानंकर प्रार्थना को स्वीकार करी बेणर अत्याचार पाप को ग्रहण करी से राज्य दूरी गला। तो पुणी ऋषि महर्षि मानंकर चिंता रहिला, से पुनर्वार बेणर अंगर मंथन पृथु एवं अर्ची को उत्पन्न कले एवं सेमानंगर औरसरु विजितास्व जन्म होता। तो सही पृथु महाराज वास्तव जो प्रजा मानंकर ऋषि महर्षि मुनि मानंकर जो आर्तनाद से आर्तनाद कारण भगवत अंश पृथु महाराज थे। तो पृथु महाराज देखिले राज्य रे मरुड़ी पड़ा, प्रजा माने आसी चित्कार कले, हाहाकार चलीगला, खाद्य नहीं। तेणु पृथु महाराज कन कले ना पृथ्वी को अस्त्राघात करने पाई
मनस्थ करने जे पृथ्वी सब अस्त सब शस्य गुच्छ ही रही किंतु ताहा प्रजा मान को प्राप्त होना है। तो माता पृथ्वी भୟରେ इतस्ततः दौड़ाक लगिले किंतु से जो आड़े भी दौड़ुचंती राजा पृथु तांकर पिछा कले एवं शेष बुझी पारिले जे राजा पृथुंक निकटरू वास्तव रे बाहर को बाहरिबा ये सहज साध्य नहीं। तेणु से कौन कले न राजा पृथु को हाथ जोड़ी प्रार्थना करी रहिले वास्तव रे भगवान अन्यर रक्षा करी थांते। भगवान अन्य को अधर्म कारी शक्ति रो वंचई थांते। आपण मते ही हत्या करने को आसचंती। अधर्मर बुद्धिर कारण एवं अधर्म रे शस्यर विनष्ट हेबार कारण मु शस्य को लुचाई रखी। यदि आपण चाहिए आपण मोठारु दोहन करि पारंते किंतु ताहा उचित व्यवहार निमंते तुम्हें समतल ए पृथ्वी को समतल करी दोहित शस्य द्वारा तुम्हें एमानंकर क्षुधा को निवारण करि पारिबो। किंतु धर्मर सहित कार्य आग को बढ़िबा दरकार। तो एथिरे आमे गोटे जिनस बुझी पारिबा अधर्मर बुद्धिर कारण ही मनुष्य भितरे हाहाकार सृष्टि करिथाए। से बन्या हो बात्या हो मरुड़ी हो जहाँ दैविक कारणरू ताहा अधर्मर बुद्धि प्रतिफलित होता है। धर्म शास्त्र विहित कर्म अधर्म शास्त्र विहीन मनीच्छा कर्म। आजकल विभिन्न लोक मैंने कहते आमको स्वाधीनता वास्तव में स्वाधीनता होची कर्तव्य कर्म करिवारे जो त्याग जो कष्टर स्वीकार आवश्यक पड़ी थाए ताहा होची वास्तव में स्वाधीनतार आनंद। ताहा ही वास्तव में स्वाधीनतार आनंद। संपूर्ण स्वाधीनता जे प्राप्त करी थाए ताको ना समाज ग्रहण करे ना ताको भगवान भी ग्रहण करते। आप देखंतु चिंता करंतु जो कुकुर संपूर्ण स्वाधीन कथार अच्छी बुला कुकुर कार आधार ही थाए कौन खाई थाए केउठी सही थाए एवं तार जीवन शेष समाप्ति कौन होता है म्युनिसिपालिटी गाड़ी रे बंधा जाई थाए। किंतु जो कुकुर घरे रही सदा बेले बेकर शिकुली बांधी रही उत्तम खाद्य उत्तम सफा आजकल तो कुकुर मान कौन शैम्पू साबुन पाउडर बोधे से लिपस्टिक फिस्टिक मत बाहर बोधे लगुच सब कुकुर मान लगा शरणागत स्वीकार करिवार परिणति किंतु संपूर्ण स्वाधीन ये केबे भी उचित नहीं। ये केबे भी उचित नहीं। गाड़ी रे आम मन इच्छा गति करि पारुछे तार कारण हला गाड़ी रे ब्रेक अछि।
जो दिन गाड़ी रे ब्रेक रहिबो नाही आमे गाड़ी भी चलेबा नाही छुई परिबा ही नहीं। तो ब्रेक सबुथिरे आवश्यक अछि, सब विषय आवश्यक अछि। तो पृथ्वी को दहन करबा पाई धरित्री माता पृथु महाराज को अनुमति प्रदान करते हैं। पृथु महाराज को अनुमति प्रदान करते हैं एवं पृथु महाराज मन को बच्छा रूपे रखी गोटे गाई क्षीर केतेबेले प्रदान करिवो जेतेबेले बच्छा ता पाखे रहिबो। बच्छा प्रति स्नेह वात्सल्य ममतारो तार स्तनरे दुग्धर क्षारण होता है एवं से बच्छा पाई दुग्ध प्रदान करिथाए। बच्छा किछि ग्रहण करिथाए एवं बाकी क्षारण एते रहिता है जे ताहा मनुष्य माननको बा जीव जगत प्राप्त करिथाए। तो धरित्री माता जो गाईर रूप नहीं स्तनरे क्षीर क्षारण हेबा पाई मनो जे कि धर्मर वास्तविक अवतार। तो धर्मर चिंतन रे से दुग्ध क्षारण करिचंती एवं स्वयं पृथु महाराज बेणु पाणु पाणु अवदुहत पाणु माने हाथ द्वारा अवदुहत दोहन करिचंती। कौन दोहन करिचंती ना सस्य गुल्म माने छोट गछ एवं शस्य ताहा दोहन करिचंती एवं से कौन करिचंती ना सिंचन करी सेथिरे अन्न प्राप्त करी प्रजा मानक शांति प्रदान करिचंती। तापरे महान ऋषि माने से माने मध्य बृहस्पति को बच्छा करिचंती मन श्रवण को विशुद्ध करी इंद्रिय द्वारा वेद को दोहन करिचंती इत्यादि इत्यादि। एवं इस समस्त दोहन करी प्रजा माने आनंद रे रहिबा समय रे बेण महाराज कन करिचंती ना 100 अश्वमेध यज्ञ करिचंती। 100 अश्वमेध यज्ञ करिचंती। 99 यज्ञ सारी सारी जेतेबेले एकशततम यज्ञ चली सेतेबेले इंद्रंग भितर मध्य भाळनी रहिला जे पृथु महाराज स्वर्गलोक को मध्य निजर अख्तियार करेने तेणु यज्ञ को विफल करने पाई इंद्र साधु वेश धारण करी जहाँकि अनुचित अन्यर वस्त्र बा देखंतु आमे भगवद गीता रे 3 अध्याय पढ़िले साधु भाव व संन्यास हेबा ठीक अच्छे यदि आमे समस्त कर्मरु निजर मन को संपूर्ण रूपे विमुक्त कर दीछे। यदि कर्म किसी भी हम पाखे रही तेबे आमे जोगी हेबा दरकार।
कर्म करवा दरकार कर्मर आमर जदि आवश्यकता रही चिंतन रही कर्म करवा किंतु कर्म ए प्रकार करवा सत्य जमी से आमर नहीं ये हूँ वास्तविक कर्म योग यदि या न करी जदि आमे संन्यास हिजबा कर्मर इच्छा थिब से कौन हेब ना ये वास्तव रे दुष्कृति ये भ्रष्टाचार तो यही प्रकार निवृत्ति रहवा आवश्यक आमर सनातन धर्म संस्कृति विभिन्न प्रकार पोशाकर वर्णना रही किए क्यों प्रकार पोशाक धारण करें पोशाक आम व्यक्तिर परिचय भी प्राप्त करने सामाजिक परिचय प्राप्त करने तेणु से पोशाक को धारण करने पूर्वर निजको से स्थिति रे ग्रहण करवा दरकार जमी आम साधारण धड़ा शाढ़ी ये विधवा माने व्यवहार करते तो विधवा स्थिति को न आसला पर्यंत ताको जमती अशुभ बोले रखी था तेणु वास्तव में साधु संत मानकर मध्य रही पोशाक से स्तर को सही संयमता इत्यादि इत्यादि स्तर को न आसा पर्यंत सही वस्त्र को ग्रहण करवा बा ये केवल बाह्य दर्शन करवा ये एक प्रकृत भ्रष्टाचार अटे तो इंद्र कण कले ना जमती कि रावण ब्राह्मण वेश आसी सीता को हरण कला सीता जो व्याकुलता प्रदर्शन करते ब्राह्मण पाई किंतु रावण जो वेश को परिहार करी जो भिक्षुक अवतार नेला तार परिणति से अधर्मर कारण हो गला सेमिति इंद्र मध्य कौन कर बर्तमान साधु वेश आसी यज्ञ चली देवता माने साधु संत महर्षि माने सब उपस्थित रही इंद्र आसवर किए जापारे ना जो अश्वक नहीं जाऊँ अत्रि ऋषि देखिले कलेरी ये तो इंद्र संगे संगे वेणुकर पुत्र पछे पछे जाइचंती एवं अश्वक नहीं आसीचंती तापर यज्ञ आरंभ चली पुणी आउ थे इंद्र कौन कले से विषय ही कले अशोक नहीं चले तो बर्तमान बेण जो पुत्र से युद्ध कर इंद्र सहित युद्ध कर अश्वक आनी एवं यह जितेबले बेण पाखे खबर पहुँचला से इंद्र ये प्रकार उत्तर कर तो बेण क्रोधान्वित होगा आरंभ अश्वक दुई दुई थर इंद्र पाखर फेरे आनी जो बेणकर पुत्र नाम विजिताश्व दिया एवं बेण जितेबले जानिले जे प्रकार परिस्थिति सब घटी सी निजे क्रोधान्वित हो इंद्र सहित युद्ध करने को उद्यम करुचंती जो पुरोहित मान थे जो आचार्य यज्ञ करुले से माने निवारण करी कहले बोले कि आपण यज्ञ स्थल उठा अनुचित अटे यज्ञ स्थल क्रोध करवा अनुचित अटे एवं यज्ञ स्थल हत्या करवा तो कथा हत्यार चिंता भी करवा ये अनुचित अटे कि जन कहते जे पशु बलि वास्तव में वैदिक साहित्य बलिर विषय को अपभ्रंश करा जाता है पशु बलि माने पशुत्वर बलि देवा कथा पशु आम भितर जो पशु रही जो पशु माने देखो पशु मनुष्य भितर
जो परिवर्तन अलगा केउठी होता है अन्नमय कोश तो आम स्थूल शरीर सहित से पशुर भी रही प्राणमय कोश भी सेया तो वास्तव में विभेद आसी थाए ज्ञान तो ज्ञान को तेजियान करिवा बा ज्ञान को प्राप्त करिवा ये वैराग्य आरंभ होता है तेणु वैराग्य प्राप्त करिवा बा भगवत ज्ञान को प्राप्त करने को कहा जाए बलि अर्थात निजर पशुत्व को जितेबेले पर्यंत आम बलि नहीं देथिबा नष्ट न करथिबा सेतेबेले पर्यंत आम वास्तविक भगवत ज्ञान को प्राप्त करि परिबा नहीं करि परिबा ही नहीं आम देखिछे भगवान कौन कहते अर्जुन को अर्जुन तो हेतु तुम ईर्षा शून्य अच्छे ईर्षा द्वेष मुक्त रही ईर्षा द्वेष मुक्त रही माने कौन तुम्हें जोगी जड़े जोगी समभाव संपन्न है आवश्यक तेणु तो भगवान अर्जुन कहते अर्जुन तुम्हें प्रथम जोगी हो जोगी ज्ञानी ठारू कर्मी ठारू ध्यानी ठारू सबुठारू श्रेष्ठ अटे एवं तुम्हें कौन कर ना हाँ जोगी हो तापर भगवान कहते अर्जुन जोगी मान भितर जी सदाबले मत ही स्मरण करुए चिंतन करुए मोर नाम नेउଥାଏ वास्तव में सी मोर प्रिय अर्थात अर्जुन कहते जदि तुम्हें मोर प्रिय हवा चाहछ या कर कि प्रथम जोगी हो समस्त प्रति समभाव सी ही धर्म धर्म प्लस उपासना मनुष्य आध्यात्मिकता प्राप्त करिवो धर्म जितेबेले पर्यंत प्राप्ति न करिछि सेतेबेले पर्यंत आध्यात्मिकतार परिपूर्ण केबे हेई परिबो नाही गुणर विकास आध्यात्मिकता पे बहुत आवश्यक है तो बेण जितेबेले ईर्षा करिसंती तो से मना कर नानी यज्ञ स्थल रे कहा प्रति क्रोध करिवा अनिष्ट चिंता करिवा ये अनुचित अटे ठीक अच्छे आपण जदि क्रोध होउछि आमे आपणकर कर्म को मंत्र द्वारा संपादित करदेव अर्थात मंत्र द्वारा आमे को ए अग्नि रे निक्षेप करदेव ए यज्ञ रे तार विनष्ट हो जाए तक्ष को मध्य जो इंद्र लुचाई रखिला सेतेबेले मध्य पुरोहित गण इंद्राय तक्षकाय स्वाहार आहुति आरंभ कले इंद्र आसन टलमल है एवं तत्क्षणात सी निवृत्त रहे एक कथा जितेबाला ब्रह्मा जानीपारे जे पुरोहित गण इंद्रंकर विरुद्ध कर्म करने को जाउछंती से तत्क्षणात उपस्थित हो गले से जानिले अघटन किसी घटीज एवं इंद्र प्रति अघटन ये देवतांगर राज्य रे दुर्बलता सृष्टि करिव तेणु से उपस्थित ही पृथु महाराज को बुझेवा को लगिले जे आपण जो 100 अश्वमेध यज्ञ पाई इंद्र को हत्या करने पे प्रस्तुत अच्छन्ति प्रथमे कहतु जे आपण 100 अश्वमेध यज्ञर उद्देश्य कौन कौन प्राप्त करने को चाहते आपण समग्र राज्यर राजा हवा वास्तव रे आपण ज्ञानी अटंती समस्त राज्यर राजा क्यों सुख प्राप्त करें आध्यात्मिकता सुख प्राप्त करने समस्त राज्यर राजा हमारा आवश्यकता ही नहीं आपण इंद्र को हत्या करी अनेशत यज्ञ जो फल को प्राप्त करते नष्ट हो
ବରଂ ଭଲ ହେବ ଗୋଟିଏ ଯଜ୍ଞକୁ ତ୍ୟାଗ କରିଦେଲେ ଅନୁଚିତ ଯଜ୍ଞର ଫଳ ପ୍ରାପ୍ତ କରିନେବ। ତ ଏହି ପ୍ରକାର ପୃଥୁ ମହାରାଜଙ୍କୁ ଇନ୍ଦ୍ର ପ୍ରତି ଆକ୍ରମଣରୁ ନିବୃତ୍ତ କରାଯାଇଛି ଏବଂ ପୃଥୁ ମହାରାଜ ତାକୁ ବୁଝିପାରିଛନ୍ତି ଯେ କ'ଣ ହେଇଛି ବିଷୟ ଏବଂ ସେ ଯଜ୍ଞକୁ ସେ ସ୍ଥାନରେ ହିଁ ସମାପନ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି ଏବଂ ଯଜ୍ଞ ସମାପନର ସମୟ ବି ଆସିଯାଇଛି। ଯଜ୍ଞ ସମାପନ କରିବା ପାଇଁ ଉଦ୍ୟତ ହୁଅନ୍ତେ ସମାପନର ସମୟରେ ଭଗବାନ ଯଜ୍ଞ ନାରାୟଣ ଯଜ୍ଞରୁ ଆବିର୍ଭୂତ ହେଲେ। ତ ଭଗବାନଙ୍କର ଆବିର୍ଭାବ ବିଷୟ ହେଉଛି 20 ଅଧ୍ୟାୟ। ତ ଏହି ବିଷୟକୁ ମୈତ୍ର ମୁନି ବିଦୁରଙ୍କ ନିକଟରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରୁଛନ୍ତି। ଭଗବାନ ଅପି ବୈକୁଣ୍ଠ ସାକଂ ମଘବତା ବିଭୁ ଯଜ୍ଞୈ ଯଜ୍ଞପତି ସ୍ତୁଷ୍ଟୋ ଯଜ୍ଞଭୋଗ ତମଭାସତ। ହେ ରାଜନ, ହେ ବିଦୁର, ବାସ୍ତବରେ ବୈକୁଣ୍ଠନାଥ ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁ ପୃଥୁଙ୍କର ଯେଉଁ ଅନେଶ୍ୱତ ଅଶ୍ୱମେଧ ଯଜ୍ଞ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ଥିଲା ସେଥିରେ ପ୍ରୀତ ହୋଇଛନ୍ତି ଏବଂ ଇନ୍ଦ୍ରଙ୍କର ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ସେଥିରେ ବେଣ ଇନ୍ଦ୍ରଙ୍କୁ କ୍ଷମା ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି ବା ଇନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ପ୍ରତି ଦ୍ୱେଷ ଈର୍ଷାକୁ ତ୍ୟାଗ କରିଦେଇଛନ୍ତି। ତେଣୁ ସେ କ'ଣ କଲେ ନା ଇନ୍ଦ୍ରଙ୍କୁ ସାଥିରେ ନେଇ ଯଜ୍ଞ ଅଧୀଶ୍ୱର ବୈକୁଣ୍ଠନାଥ ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁ ସେହି ସ୍ଥାନରେ ଉପସ୍ଥିତ ହେଲେ ଏବଂ ରାଜା ପୃଥୁଙ୍କୁ ସମ୍ବୋଧନ କରି କହିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ଶ୍ରୀ ଭଗବାନ ଉବାଚ ଏଷ te କାର୍ଷୀତ୍ ଭଙ୍ଗମ୍ ହୟମେଧ ସତସ୍ୟଃ କ୍ଷମାପୟତ ଆତ୍ମାନ୍ ଅମଂସ୍ୟ। କ୍ଷନ୍ତୁର୍ମହସି। ତ ଭଗବାନ କହୁଛନ୍ତି, ଯଜ୍ଞେଶ୍ୱର ବିଷ୍ଣୁ କହୁଛନ୍ତି, ହେ ପ୍ରିୟ ରାଜା ପୃଥୁ, ଇନ୍ଦ୍ରର ରାଜା ଇନ୍ଦ୍ର, ସ୍ୱର୍ଗର ରାଜା ଇନ୍ଦ୍ର ବାସ୍ତବରେ ତୁମର 100ତମ ଯଜ୍ଞରେ ବାଧା ସୃଷ୍ଟି କରିଛନ୍ତି। ये तो निश्चित रूप से भूल अच्छी, किंतु से भूल करिवार स्वीकार करुचंती, से आपण को क्षमा याचना करबा पाई मो सहित आपण निकट उपस्थित अच्छंती। अतएव क्षमा महतांचित महत लोक शरणागत क्षमा दबा ये महत्ता अटे। शरणागत को दुर्बल भाविबा, शरणागत को अत्याचार करिबा ये न्यून विचारधारा अटे। ये न्यून विचारधारा अटे। जे आपणकर शरणागत हो जाइए आपण कहे से जेहेतु दुर्बल हो जाइए। तो ओडिया रे गोटे जो ढेगा ना कौन गोटे ढेगा मु आज ही मन कौन माने दुर्बल थी जब कहूनी दब तेज ना एमती कौन गोटे अच्छे। तो जे जो दुर्बल हो अत्याचार करवा
ये वास्तव में ନଈ ଥିବ ଯେତେବେଳେ ବିଧାୟ ମାରିବ ସେତେବେଳେ। हरे कृष्ण माता जी हाँ तो ଯେତେବେଳେ ମନୁଷ୍ୟ ଦୁର୍ବଳ ଥାଏ ସେତେବେଳେ ତା ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ କରିବା ସହସାଧ୍ୟ ହେଇପାରେ କିନ୍ତୁ ଇଏ କୌଣସି ବୀରତ୍ୱର କାମ ନୁହେଁ। ତେଣୁ ଯିଏ କ୍ଷମା ଯାଚନା କରିଛି ଯେ ଆପଣଙ୍କ ନିକଟରେ କ୍ଷମାକୁ ସ୍ୱୀକାର କରୁଛି ତାକୁ କ୍ଷମା ପ୍ରଦାନ କରିବା ଇଏ ମହତ୍ ଲୋକଙ୍କର ଚିତା ଅଟେ। ତେଣୁ ଯଜ୍ଞେଶ୍ୱର ବିଷ୍ଣୁ ସେ କ'ଣ କରିଛନ୍ତି ଇନ୍ଦ୍ରଙ୍କୁ ସାଥିରେ ନେଇ ସେଠାରେ ଉପସ୍ଥିତ ହେଇଛନ୍ତି। ସୁଧୀୟ ସାଧବ ଲୋକେ ନରଦେବ ନରୋତ୍ତମ ନାଭି ଦୁହ୍ୟନ୍ତି ଭୂତେଭ୍ୟୋ यही नामना कलेवरम। हे राजन, हे राजा पृथु, वास्तव में आम जो ज्ञानर संग्रह करुचे ज्ञान प्राप्ति करुचे वास्तव में ताहा द्वारा अन्यर मंगल करवा उचित। नचेत ज्ञानर आवश्यकता कौन से क्यों प्रकार ज्ञान सा विद्या जा वितरंती विद्या से अटे जहां अन्य को प्रदान कर जाता है। तो ज्ञान आहरण अन्यर मंगल निमंते अन्यर मंगल साधन करने निमंते होता है। तेणु हे पृथु महाराज आपण जो ज्ञान प्राप्त करिसेंते अनेशत यज्ञ करिसेंते यदि से यज्ञर ज्ञान रे आपण यदि अन्यर मंगल अमंगल चिंता करिवे तेबे यज्ञर मूल्य कौन रहा। वास्तव में जी जो ज्ञानी अन्यर मंगल करिता है सी श्रेष्ठ अटे सी राजा अटे। तेणु आपण अन्यर अमंगल चिंता करंत ना। जने चिंतनशील सुस्थ मस्तिष्क व्यक्ति से केवे अन्य प्रति हिंसा आचरण करे ना। मो पाखरे शक्ति अच्छी सामर्थ्य अच्छी तार अर्थ नहीं मु अन्य को भयभीत करी मु अन्यर अनिष्ट करी अन्यर अनिष्ट चिंता करिवा ता पछरे निश्चित रूपे निजर स्वार्थ रही है। आपण जिते बड़े देखो कहीं अन्यर अनिष्ट चिंता करवा कौन प्रकार आम स्वार्थ साधन करने जदि आम जदि स्वार्थ साधन करने अन्यर अनिष्ट करुचे तेबे ताहाठारु घोर पाप कौन भी अच्छे। यदि स्वार्थ साधन हला तेबे से क्यों प्रकार ज्ञानी ज्ञानी तो निस्वार्थ प्रभु पंडिता समदर्शिना समस्त को समान भाव देखता है समस्त भीतर से परमात्मा को दर्शन करता है से कौन सी प्रकार विचार भेद न करी से समस्ते आत्मा रूप ग्रहण करता है। किंतु ज्ञानी यदि हिंसा करिवो तेबे जो फार्मूला रही ता तो उल्टा सीधा हो गला। तेणु वास्तव में जन चेतनशील व चिंताशील उत्तम व्यक्ति सुस्थ मस्तिष्क व्यक्ति से कदापि अन्य प्रति हिंसा करे ना। कारण ए हिंसाटार जाग्रत शरीर होता है किंतु वास्तविक जे ज्ञान प्राप्त करिता है से शरीर प्रति वैराग्यता रखिता है से निजको आत्मा रूप चिंतन करिता है एवं जे आत्मार चिंतन करिछि आत्मा तो अन्य को आत्मा प्रति केबे हेले हिंसा करे नहीं। तेणु ज्ञानी से हिंसार
କରିବାର ସ୍ଥାନ ହିଁ ନାହିଁ ତା ପାଖରେ। ହେ ପୃଥୁ, ବାସ୍ତବରେ ତୁମେ ଯେଉଁ ଜ୍ଞାନର ଅର୍ଜନ କରିଛ, ଯେଉଁ ଯଜ୍ଞ ଦ୍ୱାରା ତୁମେ ଯେଉଁ ଜ୍ଞାନ ପ୍ରାପ୍ତ କରିଛ, ତା ଅନେଶ୍ୱତ ଯଜ୍ଞ, ତୁମେ ତାହାର ବ୍ୟବହାର କର ଏବଂ ସ୍ଥିର ରୁହ। ପୁରୁଷା ಯದಿ ಮುಹ್ಯಂತಿ ದ್ವಾದೃಶಾ ದೇವ ಮಾಯಯಾ ಶ್ರಮ ಏವ ಪರಂ ಜಾತೋ ದೀರ್ಘಯಾ ಬೃಧ ಸೇವಯಾ। ବାସ୍ତବରେ ଏ ଯେଉଁ ଆତ୍ମଜ୍ଞାନ ମନୁଷ୍ୟ ସଦାବେଳେ ଚିନ୍ତନ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ। ଯେତେବେଳେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମନୁଷ୍ୟ ଆତ୍ମଜ୍ଞାନ ଚିନ୍ତନ କରିଛି ଏବଂ ଅନ୍ୟ ପାଖରେ ସେ ଆତ୍ମାକୁ ଦର୍ଶନ ନ କରିଛି, ଯଦି ସେ ଆଗରେ ଦେଖିଲା ମିଟୁ ଟୁଟୁ ମୁଟୁ କୁଟୁ ଲୁଟୁ କ'ଣ ନା ଦେଖିଲା ସେଇ ଲୋକ, ତାର ଅର୍ଥ କ'ଣ? ସେ ଶରୀରକୁ ଦେଖୁଛି। ଅର୍ଜୁନ କହିଲେ ନା, ଆପଣ କେମିତି କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଆତ୍ମା କେବେ ମରେ ନାହିଁ, ତୁମେ କାହାକୁ ମାରିବ? ମୁଁ ତ ସେ ଶରୀରଟାକୁ ଲୋଭ କରୁଛି। ପିତାମହ ବିଶ୍ୱଙ୍କର ସେଇ ଯେଉଁ ଧଳା ଧଳା ଦାଢ଼ି, ସେଇ ବଳିଷ୍ଠ ହାତ, ମୁଁ ତ ସେଇ ଶରୀରଟାକୁ ପିତାମହ କହୁଛି ନା। ଆଉ ସେ ଶରୀରଟା ତ ନଷ୍ଟ ହେଇଯିବ ନା। ଇଏ ଥିଲା ଅର୍ଜୁନଙ୍କର ଶୋକ। ଭଗବାନ କହୁଛନ୍ତି ଶରୀର ତ ଆଜି ନହେଲେ କାଲି ନଷ୍ଟ ହେବ, ତମେ ନଷ୍ଟ ନ କଲେ ମୁଁ ନଷ୍ଟ କରିଦେବି। ନଷ୍ଟ ତ ହେବ, ଏ ସୁନିଶ୍ଚିତ ନଷ୍ଟ ହେବ। ଆଜି ହେବ ନହେଲେ କାଲି ହେବ, ଏବଂ କେବେ ହେବ ସେଟା ତମର ହାତରେ ନାହିଁ, ସେଟା ମୋର ହାତରେ ଅଛି। ତାର ସୁନିଶ୍ଚିତ ମୁଁ କରିସାରିଛି। ତେଣୁ ସେଥିରେ ତୁମେ କ'ଣ ପାଇଁ ଶୋକ କରୁଛ? ଯାହା ତୁମର ହାତରେ ନାହିଁ ତା ପ୍ରତି ତୁମେ ଶୋକ କରିବା, ଏ ବିଜ୍ଞ ବ୍ୟକ୍ତିର କର୍ମ ନାହିଁ। ହଁ, ସମ୍ପର୍କ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ କିଛି ଯେଉଁ ଶୋକ ଆସିବ ତାକୁ ସହ୍ୟ କରିବାର ଶିଖ। ବାସ୍ତବରେ ଯିଏ ଶୋକକୁ ସହ୍ୟ କରେ ସିଏ ହିଁ ତ ଜ୍ଞାନୀ ନା। ତେଣୁ ଅର୍ଜୁନ ତୁମେ ସେ ପ୍ରକାର ଜ୍ଞାନୀ ହୁଅ। ତ ଯେଉଁ ଆତ୍ମାର ବିଭେଦତା, ଶରୀର ଏବଂ ଆତ୍ମାର ବିଭେଦତା, ଏହାକୁ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବା ଉଚିତ। ଯଦି ଆମେ ସେୟା ନ କରିପାରିବା, ଭଗବଦ୍ ଗୀତାର 5 ଅଧ୍ୟାୟର न कर्तृत्वं न कर्माणि लोकस्य श्रुति प्रभु न कर्म फल संयोगम स्वभावस्तु प्रवर्तते। वास्तवरे जो मानकर देह प्रति आकृष्टता रही सेमाने बुझी पारंती नहीं जे कर्मर फल से माने सृष्टि करते ना। कर्मर फल से माने सृष्टि करते ना। तेणु कर्मर फल वास्तव में प्रकृति प्रदान करता है। भगवान का स्वीकृति रे प्रकृति प्रदान करता है। आम कह रसगोला मत खावा को इच्छा हो, तार अर्थ नुहे आमको रसगोला मिल जाव। रसगोला मिलवा पाई ये भगवान स्वीकृति एवं प्रदानकारी है प्रकृति। प्रदानकारी है प्रकृति। तेणु जो माने आत्म संबंध रही था से माने यह बुझी पारती जे वास्तव में कौन से कर्म निज द्वारा संपादन होती नहीं। तो ये समान विषय जहाँ कि ध्रुवंग मनु कही थे जे वास्तव में तुम्हें कहीं चिंता करुच जे तुम्हारा भाई जक्ष मान द्वारा नष्ट होती हत होती मृत्यु तो तार कारण थिला तेबे से मृत्यु ये चिंतार तुम निवृत्त हो। वास्तव में तुम्हें भगवत स्थान प्राप्त करिच। या मध्य इठारे भगवान कहते जे तुम्हें वास्तव ज्ञान को ग्रहण कर। ये शरीर भाव जो
ईर्षा बा हिंसा जात होता है तुम शरीर भाव को त्याग कर वास्तव में ज्ञान भाव रे तुम्हें चिंता कर ठीक अच्छे आत्मा भाव रे चिंता करवा बहुत समय गला आज विषय को ये रखा